अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन इन्फो कॉर्नर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग थिंग्स जो भी हैं उन सबका जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? लाइफ। अब जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इस हवाले से है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे दिखते हैं, उनके अंदर क्या सिस्टम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्लांट सेल की और एनिमल सेल की एक दूसरे से मिलती हैं, और कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट है। वो क्या चीज़ें हैं जो इनको डिफरेंट बनाती हैं और वो क्या है जो इनको सेम बनाता है। सबसे पहले हम चलते हैं एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल में देखें, द प्रोटेक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ एन एनिमल सेल्स आर डिस्कस्ड बिलो। वो कह रहे हैं कि जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, उनको नीचे डिस्कस किया गया है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने ये 6 क्लास का बुक लिया है, सिंटेक्स बुक बोर्ड का, उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है। और उसके साथ साथ एक सजेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो, ना अच्छी लगे तो इट्स ओके। जब भी आप कोई एजुकेशनल या इंफॉर्मेशन वीडियो देख रहे हो तो काइंडली अपने साथ एक डायरी और एक पेन ज़रूर रखें। हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा मेन पॉइंट ज़रूर होता है जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी, जो जो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड न्यू पॉइंट होगा, या आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में वो आपकी हेल्प करेगा। नाउ लेट्स टर्न टू द टॉपिक। जो आपके सामने एक पिक शो हो रही है एनिमल सेल की, देखें इसमें क्या है। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है और माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब दीज आर द ऑर्गेनल्स ऑफ एन एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन अराउंड द सेल। देखें, परमिएबल, आप परमिएबल का मतलब समझें और पार्शियली का मतलब समझें। पार्शियली परमिएबल मतलब सेल मेम्ब्रेन एक छाननी की तरह होती है, ठीक है। जैसे हम चाय छानते हैं ना, वो जो छाननी होती है सीव, उसकी तरह होती है। जो सेल में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सबको अलाउ नहीं करती, पार्शियली परमिएबल होती है। मतलब वो अराउंड द सेल एक लेयर है जो हर सब्सटेंस को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती। पार्शियली या सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते, ठीक है। साइट उसके साथ क्या है? बीइंग पार्शियली परमेएबल। अब देखें वो आगे इसको मज़ीद डिफाइन कर रहा है। इट ओनली अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट बट स्टॉप्स अदर्स। कि भाई कुछ को आना है, बाकियों को नहीं आना, ये स्टॉप कर देती है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमारे सेल जिससे भरा हुआ होता है, और इसके अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हैंड्स मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन इट। इट आल्सो कंटेन्स वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। देखें, इस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है केमिकल, तो केमिकल प्रोसेस जो होता है, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑब्वियसली फिर साइटोप्लाज्म में ही होंगे। साइटोप्लाज्म में इसके साथ होता है वैक्यूल और न्यूक्लियस। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्पेसेस कंटेनिंग एयर, लिक्विड, फूड पार्टिकल्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। वैक्यूल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और ये होते हैं छोटे छोटे पीसेस, किसके? एयर के, लिक्विड के, फूड के, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और इसके साथ साथ वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, और न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई। देखिए, ये है एनिमल सेल के वैक्यूल्स, जो क्या होते हैं? स्मॉल साइज में होते हैं और न्यूमरस इन क्वांटिटी होते हैं। हम जब प्लांट सेल का पढ़ेंगे ना, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जब हम सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम पार्शियली परमिएबल पढ़ रहे हैं ना, जब हम प्लांट की पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल इसकी वाइस वर्स होगी, वो बिल्कुल अपोजिट होगा। ये डिफरेंसेस आगे चल के आपको मज़ीद समझ में आएंगे। पहले हम एनिमल सेल की तरफ आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सेल। इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। जैसे इंसान के जिस्म की तमाम हरकत को, तमाम एक्शंस को, तमाम मूवमेंट को हमारा माइंड, जो हमारा बॉस है, जो हमें कमांड करता है, वो कंट्रोल करता है। लाइकवाइज इन एन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज द बॉस। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शन। न्यूक्लियस ही का तमाम केमिकल रिएक्शंस, तमाम जो सेल के अंदर काम हो रहा होता है उसको कंट्रोल करता है। आम अल्फाज में हम बोलें तो वो न्यूक्लियस करता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक मटेरियल दैट आर पासिस डाउन फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये
एक मटेरियल होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं ना हम, वो हमारे पेरेंट्स से औलाद तक जो आता है, पेरेंट्स से औलाद तक ये मटेरियल आता है जिन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम्स। ये अगर आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि क्रोमोसोम्स किस तरह के होते हैं, तो वो होता है थ्रेड लाइक। क्रोमोसोम्स किस तरह का होता है? वो होता है थ्रेड लाइक मटेरियल। और उसका क्या काम होता है? वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी ऑफ स्प्रिंग तक देता है, वो लाता है। और माँ बाप के जो खसूसियात हैं या फीचर्स हैं, कुछ भी बोल दें आम अल्फाज में, वो आ जाते हैं बच्चों तक। दे स्टोर केमिकल इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू बिल्ड द सेल एंड कंट्रोल इट्स फंक्शन। ये क्या करते हैं? ये केमिकल इंस्ट्रक्शंस जो इनको हुक्म मिल रहे होते हैं केमिकल रिएक्शंस के हवाले से कि हमें के सेल के अंदर क्या होना है और क्या नहीं होना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस ये स्टोर करके रखते हैं जो सेल बनाने में काम आते हैं, और फिर ये सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में भी हम आगे बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।